स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच पे। आशा करती कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बिना वक्त को नुकसान किए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी में टोटल 21 सेक्शंस है। तो जो हमारा चैप्टर 2 का जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 से शुरुआत होता है और सेक्शन 6 जो है हमारा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बोला था कि मैं सेक्शन 3 से शुरुआत करूँगी, पर मैं अभी सेक्शन 6 से इसलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि 3, 4, 5 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग जो भी वीडियोस कवर करेंगे, जो भी हम लोग सेक्शंस कवर करेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। जो एग्जाम में आ सकता है या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, तो वो सेक्शंस को हम लोग पहले करेंगे और जो बाकी सारे सेक्शंस है उसको हम लोग बाद में कर देंगे या फिर मैं उसका बाद में वीडियो अपलोड करके डाल दूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेक्शन 6 से। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड क्या है ये बता रहा है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहने की कोशिश कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, beside the high courts and the court constituted under any law other than these codes, there shall be in every state the following classes of criminal codes, namely। हमारा जो सेक्शन 6 का बेयर एक्ट लैंग्वेज ये कह रहा है कि हाई कोर्ट को छोड़ के जो भी दूसरे कोर्ट्स हैं जो इस लॉ में इंक्लूड किए गए हैं, वो सब को छोड़ के जो ये सारे कोर्ट्स हैं ये सब को भी हम लोग क्रिमिनल कोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो दूसरे जो कोर्ट्स हो गए जैसे कि पॉस्को, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एनडीपीएस, ये सारे कोर्ट्स, ये सारे जो वायलेंस होते हैं ना, ये सब दूसरे कोर्ट्स में होते हैं और वो सब को भी इंक्लूड करना है, हाई कोर्ट को भी इंक्लूड करना है और ये सब को भी इंक्लूड करना है इन क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, इसलिए टॉपिक क्या है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि ये सारे जो कोर्ट है ये हमारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है। ठीक है, जो भी इंसान आईपीसी के अंडर कोई भी क्राइम करेगा तो उसका जो सज़ा है वो ये सारे कोर्ट्स में सुनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड दीज कोर्ट्स ऑल्सो, दैट इज़ पॉस्को और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये सब के अलग कोर्ट्स होते हैं, पर ये सभी हमारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड दीज कोर्ट्स। ठीक है, तो हमारा पहला है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है, पहले तो वर्ड सेशन का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना सेशन डिवीज़न होता है और हर सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, एवरी सेशन डिवीज़न कंसिस्ट कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेशन डिवीज़न होता है और हर सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये जो पहला है ना हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर 2, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारा जो सब क्लास 2 है वो बोल रहा है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स भी बैठते हैं, तो उसमें ये आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब IAS वाईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के अंडर आते हैं। तो आइए हम लोग जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो एक स्टेट में जो सुप्रीम पावर जो पोजेस करता है जो कोर्ट, उसका नाम होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो होता है किसी भी स्टेट में वो सुप्रीम पावर पोजेस करता है, हाई कोर्ट ही सबसे मेन कोर्ट होता है। ठीक है, इन अ स्टेट में, कंट्री का बात नहीं कर रही हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टेट का बात कर रही हूँ। तो अगर एक स्टेट है तो उसमें जो एपेक्स कोर्ट है वो जाएगा हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया सेशन क्या होता है। सेशन होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेशन डिवीज़न होता है और हर सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट होता है। तो सेशन क्या हो जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया भी हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के एग्जांपल आप क्या लेंगे, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, ये सब जो एग्जांपल्स है ना ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के एग्जांपल्स है। और डिस्ट्रिक्ट तो बहुत, जैसे कि बिहारी का एग्जाम लीजिए कि बिहार एक स्टेट है और बिहार में हाई कोर्ट है जो कि पटना में है। ठीक है, और बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है। ठीक है, और हर सब डिवीज़न में भी सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन हो जाएगा हमारा। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो हर जैसे कि एवरी सेशन डिवीज़न कंसिस्ट ऑफ सेशन कोर्ट, इसे समझ लीजिए। ठीक है, और हर सेशन डिवीज़न में हमारा होता है सेशन जज बैठता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है और असिस्टेंट सेशन जज होता है। ठीक है, और सेशन जज जो होता है ना, अगर वो कोई क्रिमिनल केस देख रहा है तो उसको हम लोग सेशन जज कहेंगे। ठीक है, अगर जो सेशन जज है अगर वो क्रिमिनल केस देख रहा है तो सेशन जज ही रहेगा, और अगर वो सिविल केस देख रहा है तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। ठीक है, अगर एक सेशन जज हमारा सिविल केस देख रहा है तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, अगर वही सेशन जज हमारा क्रिमिनल केस देख रहा है तो उसको हम लोग सेशन जज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सेशन जज के नीचे होता है एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के नीचे होता है असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, जो सेशन जज जो होता है ना पूरे सेशन डिवीज़न में सिर्फ एक ही होता है, पूरे सेशन डिवीज़न में सेशन जज सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ ओनली सिंगल सेशन जज, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई भी सेशन डिवीज़न है तो वहाँ पे अगर एक सेशन जज है तो वो एक ही होगा, एक से दो कभी भी सेशन जज नहीं होता है। एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन एक से दो हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसकी सेशन कोर्ट के नीचे होता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स क्या होता है? अगर कोई भी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट का जज है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है तो उसको हम लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और कोई भी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट का जो मैजिस्ट्रेट है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में बैठता है तो उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट देन ही इज़ नोन एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ इन मेट्रोपॉलिटन एरिया देन ही इज़ नोन एज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा जोर मत लगाइए दिमाग पे, समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में देखिए, अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट है जो कि डिस्ट्रिक्ट बैठता है तो उसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट अगर बैठेगा तो सबसे ऊंचे पद पे जो मैजिस्ट्रेट होगा उसका नाम होगा, उसको हम लोग चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमेशा एक होता है, हमेशा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमेशा एक ही होता है। उसके अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। तो CGM, इसको हम लोग CGM भी कहते हैं, ठीक है, एडिशनल CGM, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये है हमारा डिवीज़न है कि किस तरीके से ना जो हमारा पोस्ट है वो नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मैजिस्ट्रेट बैठ रहा है तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जानेंगे। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर दोनों का पावर लगभग सेम ही होता है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया पे। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारा होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, वो उनको हम लोग जो सबसे ऊंचे पद पे उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। चीफ मेट्रोपॉलिटन हमेशा की तरह हमेशा एक ही होता है, जैसे कि यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक है, वैसे यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक है, ठीक है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक ही होता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नीचे आ जाएगा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एडिशनल CMM के नीचे आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये भी एक से दो हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के पावर जो है ना वेराई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ये सब के पावर्स मतलब वेराई करते हैं, ठीक है। अब पहले होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होगा कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर आ जाता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर सेशन कोर्ट का जज क्रिमिनल केस देख रहा है तो उसको सेशन कोर्ट ही बोलेंगे। अगर सेशन कोर्ट का जज सिविल केस देख रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से हम लोग बोलेंगे। तो उसी तरह वेराई करता है पावर्स भी, उसी तरह नाम भी डिफरेंट होते जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में कभी भी, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेशल कोर्ट। जो स्पेशल कोर्ट होते हैं ना वो हमारे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का, तो वो हमारे स्टैब्लिश होंगे अंडर दी प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 18। तो स्पेशल अगर कोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग सेक्शन 18 और सेक्शन 13 को ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। और रहा बात एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, तो ये जो होते हैं ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये कौन अपॉइंट करते हैं इन लोगों को? ये लोग अपॉइंट होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ओके, ऑफ द स्टेट, नॉट द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये लोग का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 107, 108 एंड 109 में दिया गया है। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं ये मैक्सिमम क्या होते हैं? IAS लोग होते हैं। जो IAS लोग होते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का अलग कोर्ट बैठता है इफ़ नेसेसरी, जैसे कि स्पेशल अगर कोर्ट की ज़रूरत है तो। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स ये लोग होते हैं। तो आई होप कि आपको सेक्शन 6 जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग सेक्शन 7 में जाएंगे। और आप लोग को किसी भी तरह का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी है, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 7 के साथ।